दोस्तों ये स्टोरी का 65 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कियान के शूट कहने पर किया ने आंखें बंद कर गोली चला दी तो सब ने तालियां बजा दी। किया ने तालियों की आवाज सुनकर आंखें खोली तो देखा कियान को कुछ नहीं हुआ था। उसका निशाना इस बार बिना किसी के हेल्प के सही लगा था। वह यह देखकर इतनी खुश हो गई थी कि कियान के गले से लग गई। वह बारी बारी सबके गले लगी और बाहर जाते हुए बोली, हम मम्मा को बताने जा रहे हैं, आज हमने गन चलाई। वह सभी भी एक एक कर चले गए। अब वहां सिर्फ रेहान और कियान ही बचे थे। रेहान कियान के पास आकर बोला, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, तू अपनी मासूम सी बेटी को यह क्या सिखा रहा है। रेहान की बातों पर कियान होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह जिंदगी बेवफा है और मौत वफादार। यह जिंदगी कम बेवफाई कर्ज है, पता नहीं, पर मौत जब भी आएगी वफा करके जाएगी। कियान की बातों पर रेहान बोला, तू फिर से इतनी दूर की सोच रहा है। विवान और विहान की मुझे परवाह नहीं है। वह दोनों वैसे ही हैं जैसा मैं उन्हें बनाना चाहता था, पर मेरी जान वह बहुत नादान है, अभी मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना है। कियान अपनी बात पूरी कर चला गया। रेहान भी हल्की प्राउडली स्माइल अपने होठों पर लिए चला गया। सिकंदर को जेल से आजाद हुए पूरे 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में उसने ना जाने कितनी ही कोशिश की थी अभिनव के घर में घुसने की, पर वह नाकाम रहा। अभिनव को उसके रिहा होने की खबर थी, इसलिए उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। सिकंदर मुट्ठियां भींच कर रह गया। वह अभी एक क्लब में बैठा था और शराब पिए जा रहा था। शराब के नशे में धुत सिकंदर ने खुद से कहा, लगता है मुझे उससे मदद लेनी ही होगी, पर क्या वह मेरी मदद करेगा। अपने सवाल का जवाब वह खुद ही देते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं करेगा, उसे करना ही होगा। मैंने भी तो उसका इतना बड़ा काम किया था, उसे भी मेरी मदद करनी होगी। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगा और शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लिया। शाम ढल गई थी। किया अपने रूम में थी और लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। उसके लैपटॉप में एक वेबसाइट खुली हुई थी और वह उस पर कुछ पढ़ रही थी। उसने पढ़ते हुए ही अपने फोन में एक नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही किया ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, कायल मेरे रूम में आना। ओके दी। इतना बोल किया ने फोन रख दिया। वह 5 मिनट बाद ही किया के रूम में आते हुए बोली, दी आपने बुलाया? हाँ, तुम फ्री हो क्या? किया ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा तो कायल ने कहा, हाँ दी, मैं तो अभी फ्री ही हूँ। ठीक है तो मेरे साथ चलो। बोलते हुए किया ने लैपटॉप बंद किया। कायल ने टाइम देखा और बोली, दी इस टाइम कैसे? बड़े पापा इस टाइम हमें बाहर जाने नहीं देंगे। तुमसे किसने कहा कि हम दादा से परमिशन लेकर जाएंगे? किया ने अपनी जैकेट पहनते हुए कहा, क्या मतलब हम किसी को बिना बताए जाएंगे? कायल ने चौंकते हुए कहा तो किया ने एक आंख दबाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पर दी किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कायल ने डरी डरी आंखों से देखते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए, सो लेट्स गो, आज कुछ तूफानी करते हैं। इतना बोलकर किया रूम से बाहर निकली। कायल भी डरी हुई शक्ल बनाकर उसके पीछे पीछे चली गई। हॉल में सभी बैठे थे तो वह दोनों पीछे वाले रास्ते से निकल रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें आर्या मिल गई। दोनों को ऐसे छुपते जाते देखा। आर्या बोली, दी कायल कहाँ जा रही हो आप लोग? कायल ने मुंह पर उंगली रखकर कहा तो आर्या शांत हो गई। तभी किया ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, तो आर्या तुरंत रेडी हो गई। वह तीनों ही पीछे के रास्ते से विला के बाहर पीछे वाले हिस्से में आ गई। किया ने दोनों हाथ कमर पर रख लंबी सांस ली। उसने लेफ्ट राइट देखा तो राइट में देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वाह, हमें तो पता ही नहीं था विला के पीछे का हिस्सा रोमांस करने के लिए बना है। किया की बातें सुनकर कायल और आर्या ने भी राइट में देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। गौतम पीहू को अपनी बाहों में भरे खड़ा था और दोनों बातें कर रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज थे। कायल आर्या से बोली, तेरी नजरों से यह दोनों कैसे बच गए? तो आर्या उसकी बातों पर जल्दी से बोली, नहीं मुझे तो पता था और मैं बताने आ रही थी कि। बोलते हुए उसकी आवाज स्लो हो गई और वह एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ, आगे भी बोल, कायल ने पूछा तो आर्या ने मन ही मन खुद से कहा, क्या बताऊं कि उस दिन मुझे भी एक बंदर ने किस कर लिया था। तभी किया ने कहा, चलो यार जल्दी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले हमें कोई देख ले। वह लोग पार्किंग में आ गए तो उन्हें वहां अक्षत दिखा। वह इधर से उधर टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। अक्षत को देखकर किया जो झल्लाते हुए बोली, अब यह नमूना कौन है और यहाँ क्यों पहरेदारी कर रहा है? अक्षत भाई रिहान भाई के असिस्टेंट हैं, कायल ने कहा। तभी आर्या बोली, इसे मैं हैंडल करती हूँ, आप गाड़ी निकालो। उसकी बातों पर दोनों ने एग्री किया।
आर्या अक्षत के सामने आकर खड़ी हो गई। अक्षत तभी उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए चौंका था। आर्या उसे बड़ी सी स्माइल लिए देख रही थी और अक्षत तो उसके इस बिहेवियर पर मन ही मन खुद से कहा, इसे क्या हो गया, तबीयत ठीक तो है ना इसकी, या करेला आज गाजर कैसे बन गई। उसने आर्या को देखते हुए कॉल पर कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने कॉल कट किया और फोन जेब में डालते हुए रिया के पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आर्या ने उसे स्माइल दी और कायल और किया को इशारे कर निकलने के लिए कहा। वह दोनों उसे थम्स अप दिखाते हुए पार्किंग में घुस गई। ऐसे दांत क्या दिखा रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अक्षत अपने रूड टोन में कहा तो आर्या बोली, आई मैं तो तुमसे मिलने थी पर अब मूड नहीं, हटो मेरे सामने से, मुझे यहाँ थोड़ी देर घूमना है। उसी की बातों पर अक्षत ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, क्रेजी गर्ल। वह आर्या की तरफ बढ़ा उससे बात करने, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल देखी और झुंझलाकर बोला, इसे भी अभी कॉल करना था। इतना बोलकर उसने आर्या को एक नजर देखा और कॉल रिसीव कर उसकी तरफ पीठ करके हो गया। आर्या धीरे से मुस्कुराई, तभी उसके इशारे करने पर किया स्पोर्ट कार लेकर बाहर आई। आर्या कार में बैठी और किया ने गेयर डाला और निकल गई। अक्षत ने आवाज सुनकर पीछे देखा, तब तक देर हो गई थी। वह मेन गेट तक पहुंच चुकी थी पर मेन गेट पर लॉक होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। गार्ड्स ने उन्हें देखा और बोले, आप सब बिना सिक्योरिटी के बाहर जा रही हो। तो आर्या बैक सीट से उठते हुए बोली, अरे अंकल कहीं नहीं जा रहे हैं हम, हमें तो किया दी ड्राइविंग करना सिखा रही हैं। हाँ, बड़े पापा ने हमें परमिशन दी है, हम बाहर वाली सड़क पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कायल ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। तभी किया ने कहा, अरे इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी खोलो वरना सुबह हो जाएगी। खोल देते हैं, हमारे सामने ही तो प्रैक्टिस करेंगे, हम देखते रहेंगे, एक गार्ड ने कहा। तो दूसरे गार्ड ने लॉक में पासवर्ड डाला और डोर ओपन हो गया। डोर ओपन होते ही उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। कायल आर्या ने हाथ हिलाकर गार्ड को बाय कहा। जब तक उन लोगों को कुछ समझ आता तब तक वह काफी दूर जा चुकी थी। आर्या ने खुशी से कहा, वाह दी, आप तो कमाल की हो, कैसे आपने सबको बेवकूफ बनाया। हॉस्पिटल में अर्जुन अपने केबिन में था जब उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। अर्जुन ने मैसेज चेक किया और आंखें बंद कर बोला, हे भोलेनाथ अगेन। इतना बोलकर वह चेंजिंग रूम में गया और अपना यूनिफॉर्म चेंज कर डार्क ग्रे कलर के 3 पीस सूट में वह बाहर आया। वह बहुत डेसिंग लग रहा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा था जो उसकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा प्रोफेशनल और चार्म बना रहे थे। वह हॉस्पिटल से निकला और अपनी लग्जरियस कार में बैठते हुए ड्राइवर से बोला, 10 मिनट बाद मेरी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं श्योर हूँ कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसकी बातों पर ड्राइवर ने सर हिला दिया। अर्जुन अपना लैपटॉप ऑन कर प्रिपरेशन करने लगा और ड्राइवर ड्राइव करने लगा। वह अर्जुन की बात को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। इधर किया ने स्पीड की लिमिट क्रॉस करते जा रही थी कि तभी कायल ने कहा, दी प्लीज स्पीड थोड़ी कम कर लो, मुझे डर लग रहा है। आप ऑल राइट बोलते हुए किया ने स्पीड नॉर्मल कर कहा। अब ठीक है। तो कायल ने सर हिला दिया। तुम्हें पता है हम पहली बार मुंबई आए हैं और इस शहर को हम अच्छे से देखना चाहते हैं। किया बोली। तो उसकी बातों पर आर्या बोली, पर्दी आपका बर्थ तो यहीं हुआ था। हाँ, पर हमें तो याद नहीं ना उस समय मुंबई कैसी थी, पर आज बहुत अच्छी लग रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कायल ने सामने देखा, कुत्ते का एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था। यह देखकर कायल जल्दी से बोली, दी ब्रेक लगाओ, वह मर जाएगा। किया ने उसकी बात सुनी तो सामने देखा तो वह जोर से चिल्लाते हुए उसने ब्रेक पर पैर रख दिए। अचानक ऐसे ब्रेक लगने से गाड़ी कुछ दूर तक छूती हुई गई। तीनों ही अपनी आंखें बंद कर ली और वह तीनों ही जोर से चिल्लाए। उसकी कार जैसे ही रुकी तभी पीछे से आ रही गाड़ी ने उनकी कार को ठोंक दिया। किया, कायल और आर्या तीनों ने ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक ब्लैक कलर की लग्जरियस कार थी। किया ने अपनी आंखें छोटी कर कार को घूरा और बोलते हुए कार से बाहर आई, इसकी तो इसने हमारी कार को टक्कर मारी। तो वहीं कार के अंदर बैठा ड्राइवर, उसने जो सीन क्रिएट किया था उसकी वजह से उसकी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने मुश्किल से अपने मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा और सर घुमाकर धीरे से बोला, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। उसकी आवाज सुन अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या हुआ, तुमसे कहा था ना डेस्टिनेशन आने से पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना। अर्जुन अपने काम में इतना बिजी था कि उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी कार ने किसी की कार को टक्कर मारी है। वह लैपटॉप में सर घुमाए हुए ही फिर से बोला, अब बोलो भी क्या प्रॉब्लम है। सर, वह हमारी कार ने सामने वाली कार को टक्कर मार दी है।
ड्राइवर डरते हुए बोला, किसी को चोट तो नहीं लगी? अर्जुन ने लैपटॉप में नजरें घुसाए हुए ही बोला, नहीं सर, बस बैक लाइट ब्रेक हुई है। ड्राइवर बोला, ओके, जाओ कंपनसेशन दे दो और मैटर क्लोज करो एंड डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। मेरी मीटिंग शुरू हो गई। अर्जुन इस बार भी लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, ओके बोलते हुए ड्राइवर बाहर आया। अब तक किया कायल और आर्या के साथ उस गाड़ी तक पहुंच गई थी। किया ने ड्राइवर की आंखों की तरफ इशारे कर बोली, अबे तेरी आंखें हैं या बटन? तुझे इतनी बड़ी कार नहीं दिखी जो तूने हमारी कार को ठोक दिया? मैम प्लीज आप चिल्लाइए मत, अंदर सर की मीटिंग चल रही है। आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। क्या कहा तूने? कंपनसेशन देगा हमें? इतना बोलकर किया इधर उधर देखने लगी। दी क्या ढूंढ रही हैं आप? कायल ने पूछा तो किया सड़क के किनारे देखते हुए बोली, पत्थर। तभी आर्या ने एक पत्थर उठाकर किया की तरफ बढ़ा दिया। किया ने पत्थर लिया और ड्राइवर के सामने आकर उसे पत्थर से डराया तो वह एकदम से साइड हो गया। उसके साइड हटते ही किया ने पत्थर फेंका, अर्जुन की कार की हेडलाइट तोड़ दी। आवाज सुनकर अर्जुन के कानों तक भी गई पर उसने इग्नोर किया, वह मीटिंग में बिजी था। तभी एक और पत्थर कायल ने उसे पकड़ा दिया तो किया दूसरी हेडलाइट फोड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी ड्राइवर ने उसे रोकते हुए यह कहा, यह आप क्या कर रही हैं मैम? प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपको कंपनसेशन दे रहे हैं ना। उसने अभी इतना ही कहा था कि किया ने फिर से उसे पत्थर दिखाया तो डर कर फिर से साइड हो गया। किया ने दूसरी हेडलाइट भी फोड़ दी। इस बार अर्जुन ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और मन ही मन खुद से बोला, यह बाहर क्या कर रहा है? एक छोटा सा मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इस गधे से हमें कंपनसेशन दे रहा था ना, अब उसी पैसे से अपनी कार की रिपेयरिंग करवा लेना। किया ने उसे घूरते हुए कहा। मैम यह आपने अच्छा नहीं किया, ड्राइवर ने फिर से बोला। तब किया ने पत्थर उठाकर कहा, अगर एक और शब्द बोला ना तो इस बार तेरी और अंदर बैठे तेरे पागल बॉस दोनों का सर फोड़ दूंगी। किया का यह दबंग रूप देखकर कायल आर्या एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंस रही थी। किया जाते हुए बोली, तेरी और तेरे बॉस की ऐसी की तैसी, दोबारा उलझना मत हमसे वरना इस कार को उड़ा दूंगी। इतना बोलकर उसने बालों को झटका और अपनी कार में बैठ गई। कायल ने ड्राइव करते हुए कहा, मूड ऑफ हो गया यार। वह पीछे बैठी थी और कायल और आर्या आगे। जैसे ही अर्जुन बाहर आया कायल ने कार स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी आगे जाकर किया ने पीछे मुड़कर ड्राइवर को घूर कर देखा तो अर्जुन उसका चेहरा देख चुका और बोला, यू चीटर, छोड़ूंगा मैं नहीं तुम्हें। इतना बोलकर उसने गाड़ी के टायर पर लात मारी। फिर ड्राइवर की तरफ देख कर बोला, क्या हुआ था यहाँ? तो ड्राइवर ने उसे रट्टू तोते की तरह सब बता दिया। तुमने मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो मुंबई में हो तो बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। मिस चीटर, अर्जुन गुस्से में बोला। वह लोग मुंबई के एक लोकल एरिया में आए थे। दी हम यहाँ क्यों आए हैं? कायल ने अजीब नजरों से सबको देखते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर किया ने किसी को कॉल किया और उसे अपनी लोकेशन बताई। थोड़ी ही देर में एक अच्छी खासी हाइट वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। क्या तुम ही डेविड हो? किया ने कहा तो उसने सर हिला दिया। हाँ मैं ही डेविड हूँ। फोन आपने किया था? तो किया ने भी सर हिला दिया और बोली, कल यहाँ कोई बाइक रेस होने वाली है। हाँ रेस होगी पर यहाँ नहीं, डेविड बोला। ओके, रेस में पार्टिसिपेट करने की फीस क्या है? किया ने सवाल किया तो डेविड बोला 10,000। कायल इसे 15,000 दे दो। किया के कहने पर कायल ने पैसे दे दिए तो डेविड बोला, 5,000 ज्यादा है, रख लो, बट मुझे नंबर 11 चाहिए। किया बोली, ओके आपका नंबर 11 ही रहेगा। डेविड के जाने के बाद आर्या ने बड़ी बड़ी आंखों से किया को देखते हुए कहा, दी आप बाइक रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ, उसने कैजुअली कहा। अगर बड़े पापा को पता चला तो? कायल बोली, उन्हें पता नहीं चलेगा, बस तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना। किया ने कहा, आपने उसे 5,000 एक नंबर के लिए एक्स्ट्रा दिए, पर क्यों? कायल ने फिर सवाल किया। हाँ क्योंकि नंबर 11 हमारा लकी नंबर है, हम आज तक कोई भी रेस नहीं हारे हैं और देखना कल भी हम ही जीतेंगे। इतना बोलकर किया मुस्कुराई तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने किसी को कॉल पर बात कर फोन जेब में रखते हुए बोला, सो मिस चीटर, कल हारने के लिए तैयार रहना। पर दी आपको बाइक रेसिंग का शौक कब से? आर्या ने पूछा तो कायल बोली, मुझे मम्मा ने बताया था। मासी को बाइक राइडिंग बहुत पसंद थी। मासी और बड़े पापा नाइट में अक्सर बाइक राइडिंग के लिए जाते थे, शायद इसलिए किया दी को भी बाइक रेसिंग का शौक है। हाँ तो यह बात है, आर्या सोचते हुए बोली। तो किया मुस्कुरा दी। वह तीनों जब वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही अक्षत गार्ड के साथ मिला। वह तीनों विला से गायब हैं। यह बात उसने किसी को पता नहीं चलने दी थी। जब गार्ड किया के जाने के बाद कियान को इन्फॉर्म करने लगे तभी अक्षत ने आकर उन्हें रोक दिया और खुद उन्हें ढूंढने निकल गया। अक्षत को देखकर आर्या जबरदस्ती की स्माइल अपने होठों पर लाते हुए बोली, हम तो बस आइसक्रीम खाने आए थे।
उसके बोलते ही किया और उसने हाथ ऊपर कर दिए। दोनों के हाथ में आइसक्रीम थी। अक्षत ने उन्हें घूरा और फिर उन्हें लेकर विला आ गया। सभी हॉल में थे। आर्यन रूहान के बगल बैठा था और अपने सामने बैठे विवान और विहान को घूर रहा था। रूहान की नजरें भले ही फोन में थी, पर उसे पता था आर्यन दोनों को घूर रहा है, तो उसने फोन में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, क्या तुम दोनों को आंखों से ही शूट करने का प्लान बना रहा है? सोच तो कुछ ऐसा नहीं रहा हूँ भाई, पर मेरी आंखों में यह फंक्शन नहीं है। आर्यन बोला। रूहान धीरे से मुस्कुराया और बोला, होता तो भी इन्हें तो सूट नहीं कर पाता। हाँ सही कहा। भला मैं अपने सालों को कैसे मार सकता हूँ संभल कर? अगर उन दोनों ने सुन लिया तो तेरी लग जाएगी अच्छी वाली। रूहान ने आर्यन को वार्न किया। नहीं सुनेंगे हम, यहाँ वह वहाँ कैसे सुनेंगे? आर्यन रूहान की तरफ देखकर बोला। तभी एक आवाज दोनों के कानों में गई, पर मैंने तो सुन लिया ना। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। रचित उन दोनों के ऊपर हंस रहा था। रचित हंसते हुए ही आर्यन की तरफ देखकर बोला, तुझे भी इसकी संगत ने बिगाड़ ही दिया है। तू भी इसके जैसा ही हो गया है। साले, बाहर लड़कियों की कमी थी क्या जो तुम दोनों घर में ही शुरू हो गए? रचित की बातों पर आर्यन बोला, साला तो तू बनेगा मेरा। तो आर्यन की बातों से रचित चिढ़कर बोला, अच्छा बेटा साला, जरा उन दोनों को बोलकर दिखा। तो उसकी बातों पर रूहान बीच में ही बोला, बोल देगा एक दिन उनके सामने भी। तू ना अपनी सोच, कहीं तेरा साला सबसे खड़ूस ना निकले जिसे मनाने में तेरे सर के सारे बाल ही उड़ जाएं। वह बोलते हुए हंसा तो उसका साथ आर्यन ने भी दिया। रचित चिढ़कर घूरते हुए वहां से चला गया। कियान जब अपने रूम में आया तो उसने सुहानी को बालकनी में खड़े पाया। हल्की मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए वह उसके पास गया और दिलकशी से उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी इस अदा पर सुहानी ने भी मुस्कुरा दिया। उसने अपनी नाक से उसकी नेक को छूते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सुहानी पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपका इंतजार, बहुत इंतजार करवाया ना मैंने। कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो सुहानी पलके झुकाकर धीरे से बोली, इंतजार तो हम दोनों ने ही किया है। अब मैं बाकी की जिंदगी सुकून से आपके साथ रहना चाहती हूँ। सुहानी ने कियान के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। तो कियान उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोला, किया की शादी के बाद हम मेंशन ले जाएंगे रहने के लिए। सुहानी ने चौंक कर कियान को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, किया की शादी इतनी जल्दी? वह अभी छोटी है, उसे हमारी तरह ही एक सर्जन बनाना है। सुहानी और किया को छोड़कर बाकी सब जानते थे कि किया की शादी हो चुकी। कियान के कहने पर किसी ने इस सच को दोनों के सामने रिवील नहीं किया। सुहानी की बातों का जवाब देते हुए कियान ने कहा, हम अभी उसकी शादी नहीं करेंगे। उसे तो अभी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। मैं उसे फ्रीडम देना चाहता हूँ। जब वह खुद कहेगी तब हम उसकी शादी करेंगे। सुहानी ने सोचते हुए कियान की आंखों में देखकर कहा, मैं आपसे कुछ पूछूं? उसने बेहद मासूमियत से कहा। तो कियान उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। पूछो। आप अपनी जान से इतना प्यार करते हैं तो वह कैसा लड़का होगा? उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी जिससे आप अपनी जान को देंगे? उसके इस सवाल पर कियान ने उसे अपनी बाहों में और कसकर भर लिया और बोला, मैं उसके कुछ टेस्ट लूंगा। अगर वह मेरे टेस्ट में पास हो गया तब मैं उसे अपनी जान दूंगा। अगर इस बीच आपकी जान को किसी और से प्यार हो गया तब आप क्या करेंगे? तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे देखो। बोलते हुए उसने अपना माथा सुहानी के माथे से लगा दिया। उन दोनों के ही होठों पर हल्की हंसी थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी और वह गुस्से और नफरत से घूर रही थी। उसका मन किया कि वह सामने खड़े शख्स की जान ले ले या उसे मार मार कर उसका भर्ता बना दे। उसके सामने खड़ा शख्स भी उसे उतने ही गुस्से और नफरत से उसे देख रहा था। जाने वह कौन सी फीलिंग थी जिसने दोनों को ही कंट्रोल किया था। कुछ समय पहले वह एक गोदाम था जहां पर सिकंदर एक मेज पर चढ़कर पैर लटकाए बैठा था। उसके पैर हवा में लटके झूल रहे थे। उसके हाथ में गन थी। वह अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, सोचा नहीं था तुम अपने आदमी इतनी जल्दी भेज दोगे। तुम तो अपनी बात के पक्के निकले। सिकंदर उन आदमियों को देखते हुए बोला, जैसा मैं कहूंगा तुम लोग वैसा ही करोगे? तुम सिर्फ मेरे आर्डर फॉलो करोगे? तो सब ने उसकी बातों पर हाँ में सर हिला दिया। 2 दिन बाद हम कमिश्नर अभिनव के घर पर हमला करेंगे। याद रहे, जब तक मैं ना कहूं तुम में से कोई भी किसी को मारेगा नहीं। उसकी बातों पर एक बार फिर सबने हाँ में सर हिला दिया। तो सिकंदर उन्हें देखकर मुस्कुराया और सोचते हुए खुद से बोला, अभिनव अब तेरा क्या होगा? तूने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीना है, अब बारी तेरी है। तैयार रहना अपना सब कुछ गंवाने के लिए। विला में किया मुंह लटकाए स्टडी रूम में बैठी थी। तभी वहां विवान, विहान, रूहान और रचित आ गए। किया को ऐसे बैठे देख कर विवान उसके सामने बैठते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ किया, तुम कुछ परेशान हो? तो किया ने उसकी बातों पर कहा, हाँ
भाई हम परेशान हैं। किस बात से परेशान हो तुम? विहान भी उसके बगल बैठते हुए बोला। तो किया ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, भाई हम पूरे दिन घर में रह रहकर बोर हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा सा करना है जो इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग सा? रुक, फिर तो मैं तुझे एक काम देता हूँ। इतना बोलकर रूहान उसके पास आया और अपनी कमर से गन निकाल कर किया के हाथ में रखते हुए बोला, यह ले और इसे शूट कर दे। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या ही होगा। रूहान रचित की तरफ इशारा करते हुए कहा तो रचित उसे घूरते हुए बोला, किया तू ना इसकी गन से ऐसे इसे ही शूट कर दे और तू टेंशन मत ले बहना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं ही तैयार करूंगा तो मैं लिख दूंगा रिपोर्ट में एक पागल आदमी ने अपनी ही गन से खुदकुशी कर ली। दोनों की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर किया झुंझला कर बोली, बस करें आप दोनों, जब देखो मारने मरने की बातें करते रहते, हमारी प्रॉब्लम तो कोई समझ ही नहीं रहा है। उसके यह कहते ही रचित और रूहान उसके पास बैठते हुए बोले, अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? भाइयों हम ना पेरिस में एग्जाम के बाद एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे थे और अब यहाँ आने के बाद हम पूरे दिन घर में ही रहते हैं। ऐसे तो हम सब भूल जाएंगे, फिर हम मम्मा की तरह एक बेस्ट सर्जन कैसे बनेंगे? हमें अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, हमें इंटर्नशिप करनी है। बोलते हुए उसने चारों के चेहरों की तरफ देखा, वह चारों भी उसे ही देख रहे थे। प्लीज भाइयों आप दादा से बात करोगे क्या? किया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। विवान ने फिर से उसका सर सहलाया और बोला, मैं बात कर लूंगा उनसे। हाँ तुम अब ज्यादा मत सोचो इस बारे में। विहान भी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। तो रूहान ने कहा, पर यह कैसे पॉसिबल है? राघव के आदमी किया पर नजर रखे हुए हैं, वह अभी भी किया के पीछे है। ऐसे में किया बाहर जाकर इंटर्नशिप कैसे करेगी? रूहान की बातों में लॉजिक था। सब उसकी बातों पर सोचने लगे। तभी रचित बोला, मेरे पास इसका सल्यूशन है। उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। तो रचित आगे बोला, तुम लोगों को अर्जुन तो याद है ना, जिससे मैंने तुम्हें मिलवाया था? तो उसकी बातों पर तीनों ने ही हाँ में सर हिला दिया। वह भी मेरी तरह ही एक सर्जन है और यही मुंबई के ही एक फेमस हॉस्पिटल में वह हेड ऑफ सर्जन है। किया वहाँ इंटर्नशिप कर सकती है। अर्जुन किया को रखेगा और उसे प्रोटेक्ट भी करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। रचित की बातों पर रूहान बोला, उसके नेचर की गारंटी कौन लेगा? क्या वह ढंग का इंसान है या नहीं? कहीं उसी से हमारी किया को खतरा हो तो? कैसी बातें कर रहा है? अर्जुन एक जेंटलमैन है और हाँ कॉलेज में उस पर सारी लड़कियां मरती थी पर उसने कभी किसी की तरफ नहीं देखा, और क्लब में भी तो तुम लोगों ने देखा ना कैसे उस लड़की की हेल्प की थी। रचित की बातों पर विवान और विहान ने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। उसके करेक्टर सर्टिफिकेट पर तो तूने मुहर लगा दी, पर क्या वह उन लोगों से किया को बचा पाएगा जिन लोगों से किया को खतरा है? विहान ने पूछा। तो रचित उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, वह एक अच्छा फाइटर भी है, उसमें बहुत टैलेंट है। अगर वह इतना टैलेंटेड है तो तुझ जैसे गधे का दोस्त कैसे बन गया? रूहान की बातों पर रचित ने उसे घूर कर देखा और मन ही मन खुद से बोला, अगर तू ऋचा की खुशी ना होता तो आई श्योर रूहान के बच्चे मैं तेरी जान ले लेता। किया जो इतनी देर से रचित की बातों के बारे में सोच रही थी, वह अचानक से तेज आवाज में बोली, भाई कहीं आप हार्ट सर्जन अर्जुन सिंह की बात तो नहीं कर रहे, जिन्होंने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी करने का रिकॉर्ड बनाया है? किया की बातों पर रचित ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, तुम कैसे जानती हो उसे? क्या तुम मिल चुकी हो उससे? मिलते मिलते रह गई भाई। जिस दिन वह हमारे कॉलेज में लेक्चर देने आए थे उस दिन हमारी कार बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी, इस वजह से हमने उसका लेक्चर मिस कर दिया। किया मुंह बनाते हुए उदासी से बोली। तो रचित और रूहान उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुरा दिए। क्या तुम उसके अंडर में इंटर्नशिप करना चाहती हो? विहान ने पूछा। तो किया ने जल्दी से कहा, भाई इसमें चाहना क्या है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। वह कितने अच्छे सर्जन है पता है, हम सब उनके थीसिस कितने शौक से पढ़ते हैं। वह एक बेस्ट सर्जन और बेस्ट मैन है। किया को इतना खुश देखकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी किया फिर से मुंह बनाते हुए रचित की तरफ देखकर बोली, पर भाई हमें एक बात समझ नहीं आई, उनके थेसिस लेक्चर की ऑडियो सब अवेलेबल है पर वह कहीं नहीं दिखते। गूगल बाबा भी उनके बारे में सब बताते हैं पर उनकी तस्वीर भी कहीं नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? किया के सवाल पर रचित हंसते हुए बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक सनकी इंसान है। उसने अपने फैंस का कॉपीराइट ले रखा है, उसकी परमिशन के बिना कोई उसकी फोटो छापना तो दूर की रही, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या फेस का भी कोई राइट लेता है क्या? किया ने चौंक कर कहा। बल्कि सभी को भी हैरानी हुई थी। अजीब आदमी है। इतना बोलकर किया उठी और खुद में ही घूम वहां से चली गई।
उसके जाने के बाद रचित ने कहा, मैं उसे कॉल कर किया के बारे में बता देता हूँ। बोलते हुए उसने अर्जुन को कॉल किया और उससे बातें करने लगा। ऑस्ट्रेलिया में 2 हफ्ते ओनली 2 वीक हैं तेरे पास। मुझे 2 हफ्तों बाद AR कौन है उसके पूरे नाम के साथ उसका चेहरा भी चाहिए, राघव ने नकुल को धमकी देते हुए कहा। नकुल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ आदमी चाहिए, तुझे जितने आदमी चाहिए मिलेंगे, राघव बोला। राघव नकुल से बात कर ही रहा था कि तभी रुद्राक्ष वहां आ गया। जो हो गया उसके बारे में सोच सोचकर अपना टाइम खराब मत करो, आगे के बारे में सोचो। राघव, अब आगे क्या करना है? रुद्राक्ष ने राघव को समझाया तो राघव बोला, मैं आगे की ही सोच रहा हूँ अंकल। अब मेरा निशाना उसकी बेटी नहीं उसका दामाद है और IM से और मेरी तरह वह भी अपने सन इल्ला को ढूंढ रहा होगा। ओके, तुम्हें जो सही लगता है करो, मैं तुम्हें बताने आया था मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ। रुद्राक्ष की बात पर राघव ने उसे चौंक कर देखा। आप तो इंडिया कभी नहीं गए इस 20 सालों में, फिर आज आप क्यों जा रहे हैं? राघव ने सवाल किया तो रुद्राक्ष उसकी बातों पर बोला, राघव अब वक्त आ गया है कि शेर अपनी गुफा से निकले और जंगल में घूम रहे जंगली भेड़िया जो खुद को जंगल का राजा समझ बैठे हैं उन्हें उनकी औकात दिखाई जाए। तो क्या आप कियान पर अटैक? नहीं, अभी नहीं, अब मैं उससे तभी मिलूंगा जब मुझे उसे मारना होगा। फिलहाल मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, रुद्राक्ष ने उसे समझाते हुए कहा। तो राघव बोला, ओके, पर आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ आपके गार्ड और रुद्र और दक्ष भी जाएंगे। रुद्र यहीं तुम्हारे साथ रहेगा, मैं दक्ष को अपने साथ ले जाऊंगा, रुद्राक्ष ने कहा। तो राघव ने हाँ में सर हिला दिया। इंडिया में झील रचित को अपने पीछे भगाए जा रही थी। रचित उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। रचित की नजर सामने से आ रही कियारा पर गई और वह उसे देखकर छुप गया, पर झील वह रचित को बार बार मुड़कर देख रही थी, इसलिए उसने सामने से उसकी तरफ चली आ रही कियारा को नहीं देखा। कियारा फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसलिए उसका सारा ध्यान फोन पर था और तभी वह कियारा से टकरा गई। टक्कर होते ही कियारा के हाथ से फोन नीचे गिर गया। झील ने जैसे ही यह देखा वह चौंक गई और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसने मुंह ढके हुए ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कियारा को देखा। आई एम सॉरी आंटी, झील ने डरते हुए कहा। कियारा ने एक नजर नीचे पड़े अपने फोन को देखा और झील को की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके बेटा, रियली सॉरी आंटी, हमने जानबूझकर नहीं किया। बोलते हुए वह नीचे झुकी और फोन उठाने लगी। कोई बात नहीं, हमने कहा ना, इट्स ओके। बोलते हुए कियारा अभी नीचे बैठकर फोन के पार्ट्स उठाने लगी। उसने झील का चेहरा देखा और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। इतना बोलकर उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्यों पर तुम्हें देखकर आज किसी अपने की याद आ गई। हमें तो वही। झील ने मन ही मन खुद से कहा, हाथी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। रात के 9 बज रहे थे। एक बार फिर किया काजल के साथ छुपकर विला से निकलने की तैयारी में थी। वह सबसे बचते हुए विला से बाहर गई। पार्किंग में आकर उसने बाइक देखी और बोली, आज हम इसी बाइक से रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। किया के पीछे कायल बैठी और दोनों निकल गए। एग्जिट पर आकर दोनों रुकी और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। यह कोई बहाना सोच रही थी पर तभी गार्ड ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। दोनों ही चौंकी थी पर अगले ही पल दोनों के होठों पर स्माइल आ गई और दोनों ही चली गई। उनके जाते ही गार्ड ने कॉल पर कहा, सर किया मैम अभी अभी बाहर गई। ठीक है, दूसरी तरफ से किसी ने कहा। किया के पीछे बैठी कायल ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, दी यू आर अमेजिंग, आपके आ जाने से कितना कुछ बदल गया है। मैं अब अकेले आपके साथ बाहर जा सकती हूँ। पहले तो विहान भाई गार्ड का एक काफिला मेरे पीछे लगा देते थे, जहां भी जाओ तो मेरे पीछे काले कपड़े गुंडे जरूर होते थे। कायल मुंह बनाकर बोली। किया उसकी बातों पर हंसी और हंसते हुए बोली, अब से तुम हमेशा हमारे साथ जाना और उन काले कपड़े वाले गुंडों से बिल्कुल मत डरना। हम ओबराय सिस्टर हैं, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। वह दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर कायल बोली थी, आप इतने सारे लोगों के साथ बाइक रेस करेंगी दी? यहाँ तो सभी जेंट्स हैं। वह सबको देखकर चौंकी थी। हम जानते हैं यहाँ सभी जेंट्स हैं, इसलिए बोल रहे हैं, तुम हेलमेट मत निकालना, किया ने कहा। तो कायल ने हाँ में सर हिला दिया। तभी डेविड उनके पास आया और किया की ब्लेजर पर नंबर लगा दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था, इस रेस में कोई लड़की पार्टिसिपेट कर रही है। डेविड बोला, तुम्हें पैसे मिले हैं ना, तो अपना मुंह बंद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक लड़की हैं, किया ने दबी दबी आवाज में कहा। डेविड अपनी जुबान का पक्का है, मैडम आपको जुबान दी है, आपका सच किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, पर आपको संभल कर रहना होगा। इन लोगों को अगर जरा भी भनक लगी कि आप एक लड़की हैं तो इन भूखे भेड़िए से मैं भी आपको बचा नहीं सकता। डेविड ने किया को वार्न किया।
डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रेस पूरी होने तक तुम्हें मेरी बहन का ख्याल रखना है। क्या तुम यह कर पाओगे? आप इनकी चिंता ना करें, आपके वापस आने तक यह मेरी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट मैडम। इतना बोलकर डेविड चला गया। दी, क्या यह जरूरी है? हम वापस नहीं जा सकते? कायल ने सबको एक नजर देखते हुए कहा। बहुत सारे वहां जेंट्स थे, उन्हें एक भी लड़की नहीं दिख रही थी और इसलिए कायल को डर लग रहा था। डोंट वरी कायल, तुम इतना डर क्यों रही हो? थोड़ी देर की तो बात है, हम बस यूं गए और यूं जीतकर वापस आए। तब तक तुम डेविड के साथ ही रहना। वह अच्छा आदमी है, हमने उसके बारे में पता किया है। तुम उसके साथ सेफ रहोगी या नहीं? कायल को समझाया तो कायल ने सर हिला दिया। तभी माइक में अनाउंसमेंट हुई और सभी अनाउंसमेंट सुन एक्टिव हो गए। हिस्सा लेने वालों की संख्या इस बार 20 थी। किया का नंबर 9 था। एक बार फिर किया के बगल वाली जगह खाली थी। नंबर 10 मिसिंग था। किया खाली जगह देखकर मुस्कुराई और खुद से बोली, लगता है इस नंबर 10 को आदत है रेस शुरू होने के बाद आने की। तभी सीटी बजी और नंबर 10 किया के बगल आकर खड़ा हो गया। हेलमेट के पीछे से ही उसने किया को देखा और देखते ही पहचान गया। किया भी उसकी ग्रे आंखें देखकर बोली, या क्या यहाँ भी चलो, एक बार हमसे हारने के लिए तैयार रहो। नंबर 10 अर्जुन किया को देखकर मुस्कुराया और सामने देखने लगा। तभी एक आदमी ने हरे रंग का झंडा दिखाते हुए सीटी बजाई तो सभी हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गए। कोई आगे तो कोई पीछे, हर कोई एक दूसरे को टेक ओवर करना चाह रहा था। यह रेस भी पिछली बार की तरह फ्री स्टाइल थी। यहाँ भी कोई रूल नहीं था, बस हर कोई जीतना चाहता था। इसलिए एक बार फिर रेस के साथ साथ लड़ाई का भी खेल शुरू हो गया। जब नंबर 15 ने जो नंबर 14 की बाइक को किक किया तो उसके गिरते ही वो नंबर 5 और 3 से टकराया और इस वजह से वह दोनों भी गिर गए और उनके गिरते ही वह और लोगों से टकराए तो कुछ और लोग गिर गए। ऐसे करते हुए ही अब केवल 5 लोग ही बचे थे, जिनमें से 2 अर्जुन और 1 किया थे और बाकी 19 नंबर, 7 नंबर और 13 नंबर। 19 नंबर ने नंबर 11 को कुछ इशारे किया तो उसने नंबर 7 को कट लेकर उसे बगल आकर उसे किक किया तो वह गिर गया। तभी नंबर 19 और 13 ने अर्जुन को घेर लिया। उनका निशाना अब अर्जुन था। किया हमेशा की तरह सबको इग्नोर कर आगे चल रही थी। उसका एक एम था जीतना, तो उसने इन सब पर ध्यान न देकर अपने जीतने पर फोकस किया। अर्जुन ने जैसे ही देखा नंबर 19 उसकी बाइक को किक करने वाला है तो उसने एक्सीलेटर पर से पैर हटा लिया। ऐसा करते ही उसकी बाइक एकदम से पीछे हो गई और तभी उसे पकड़ने वाली किक नंबर 13 को लगी और वह गिर गया। अर्जुन यह देखकर धीरे से मुस्कुराया और खुद से बोला, अर्जुन अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए बोलकर अर्जुन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अर्जुन के पीछे हो जाने से नंबर 19 का अब एक ही कंपटीटर बचा था, किया। वह अपनी स्पीड बढ़ा किया के पास गया। किया अब तक बच बचकर चल रही थी। उसने कनखियों से नंबर 19 को देखा और वह समझ गई या उसे गिराने वाला है। अर्जुन जो पीछे से आ रहा था उसे भी समझ आ गया कि अब वह उस लड़की को गिराने वाला। अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था कि नंबर 9 एक लड़की है। इधर सभी लोग रेस को पर्दे पर देख रहे थे। कायल की तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने यह सब देखा। उसे अब किया की चिंता हो रही थी। भगवान जी प्लीज प्लीज दी को कुछ ना हो, दी रेस जीत जाए प्लीज। भगवान जी मेरी सुन लो, मैं पूरे 1 किलो नारियल चढ़ाऊंगी मैं मंदिर में, प्लीज दी यह रेस जीत जाए। कायल ने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। अर्जुन अब दोनों के पीछे ही था। किया ने जैसे ही रेस देकर आगे निकलना चाहा तो नंबर 19 ने उसकी बाइक को किक किया और किया डिसबैलेंस होकर गिरने लगी। वह गिर ही जाती अगर अर्जुन ने सही टाइम पर उसका हाथ ना पकड़ा होता। अर्जुन ने जब उसका हाथ पकड़ा तो किया भी खुद को संभालते हुए अर्जुन के हाथ के सहारे ही उसकी बाइक पर आ गई। टाइटली पकड़ो, अर्जुन ने कहा तो किया ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। अर्जुन की नजरें नंबर 19 पर थी जो फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच गया था। आई कैन नॉट रिपीट अगेन, इतना बोलकर अर्जुन ने रेस दिया और नंबर 19 के बगल आ गया। किया को पहले ही उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी बाइक को किक किया था। किया ने उसे घूरा और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर वह खड़ी हो गई और उसने खड़े होते हुए नंबर 19 को किक किया तो वह फिनिश लाइन के क्रॉस करने से पहले ही गिर गया और अर्जुन की बाइक फिनिश लाइन क्रॉस कर गई। थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से हम जीत गए और तुमने हमें गिरने से भी बचा लिया। थैंक्स वन अगेन। अपनी बात पूरी कर किया जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से किया एकदम से उसकी बाहों में आ गई।
तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैंने इस रेस में पार्टिसिपेट तुम्हारी वजह से किया था, तुम्हें हराने के लिए किया था। किया अर्जुन की बातें सुनकर जो किया दोनों ही हेलमेट के अंदर से एक दूसरे को घूर रहे थे। किया उसकी बात सुनकर उससे दूर होने लगी तो अर्जुन ने उसे और कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से किया का हेलमेट निकाल दिया। किया के बाल हवा में लहरा गए। वह अंधेरी रात के बीच सड़क पर अकेले खड़े थे। वहां एक ही पोल था जिस पर पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब लगा हुआ था जो सूरज की तरह अपनी किरणें बिखेरे हुए था। किया ने उन ग्रे आंखों में देखते हुए कहा, कौन हो तुम? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और अपना हेलमेट हटाया। पेरिस की बाइक रेस भूल गई मिस चीटर किया जो एक पल के लिए उसे देखने में खो गई थी। वह अपने लिए चीटर वर्ड सुनकर अर्जुन के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए बोली, तुमने चीटर किसे कहा? वह गुस्से में थी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बुरा क्यों लगा? अब चीटिंग करने वाले को तो इसी नाम से बुलाते हैं ना, चीटर। हम चीटर नहीं है ना। हमने कब चीटिंग की? किया गुस्से में चिल्लाई। जीतने के लिए तुमने जिसकी बाइक पर किक किया वह मेरी थी। पहली बार मैं कोई रेस हारा था, वह भी तुम्हारे चीटिंग करने की वजह से। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो, मैंने चीटिंग नहीं की थी। क्या तुम्हें नहीं पता? इस तरह की इलीगल रेस में कोई रूल फॉलो नहीं होता। जीतने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। किया ने उसे समझाया। हाँ, जैसे तुमने चीटिंग की। अर्जुन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, एक सेकंड, तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है? तुम हार गए इस बात का या एक लड़की से हार गए इस बात का? और अब समझ आया, हमसे हारकर तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ होगा। किया मुस्कुराते हुए बोली। किया की बातों पर अर्जुन एग्रेसिव होते हुए बोला, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? हाँ, मेरा मेल ही ईगो हर्ट हुआ था, वह भी तुम्हारी वजह से। तुम एक पागल हो जो इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाए बैठे हो और उसी के लिए मेरा पीछा करते हुए पेरिस से मुंबई तक आ गए। किया फिर से चिल्लाई, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? अर्जुन घूरते हुए बोला, वही जो अभी तुमने सुना। किया उसे चिढ़ाते हुए बोली, मैं और तुम्हारा पीछा करूंगा? खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत दो मिस चीटर। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है। एक सेकंड, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूँ? तुम्हें हराना था, हरा दिया, तो आज से दोबारा मुझे दिखाई भी मत देना। अर्जुन अपना हेलमेट संभालते हुए बोला। क्यों? अगर दिखाई दी तो क्या करोगे तुम? किया कि या कहते ही अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें कसकर पकड़ी और उसे अपने चेहरे के एकदम करीब लाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत कुछ। उसकी सांसें किया के चेहरे पर पड़ रही थी। बहुत कुछ का मतलब जानती हो ना तुम? इतना बोलकर वह होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया तो वहीं किया उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। यह अपने आप को समझता क्या है? हम नहीं छोड़ेंगे इसे। अगर यह हमारे सामने दोबारा आया तो हम इसे अपने हाथों से मारेंगे। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। वह गुस्से में थी। एक हाथ में अपना हेलमेट लिए वह पैर पटकते हुए जा रही थी। तभी भागते हुए आकर कायल उसके गले लग गई। दीदी आप ठीक है ना? मैं तो डर ही गई थी। दी, यह रेसिंग बहुत डेंजरस है। अब आप कभी इस रेस में हिस्सा नहीं लेंगी। कायल एक सांस में ही सब बोल गई। ओहो कायल, हम ठीक हैं और तुम इतना पैनिक मत हुआ करो। और रही बात डेंजर की, तो हमारे घर में सभी को डेंजर जो नहीं पसंद है। कोई भी नॉर्मल जिंदगी जीता है क्या? यह बात तुम हमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो, किया ने कहा। तो उसका रूट नेचर देखकर कायल बोली, क्या हुआ दी? आप ठीक है ना? किसी ने आपको परेशान किया दी? वह कौन था जिसने आपको गिरने से बचाया? कायल ने पूछा। नाम मत लो उसका, हम उसे कच्चा खा जाएंगे अगर वह हमें दोबारा दिखा भी तो। किया की बातों पर कायल कुछ बोलती कि तभी डेविड वहां आया और बोला, मैडम आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले। कुछ लोगों को पता चल गया है आप लड़की हैं और वह लोग बहुत भड़के हुए हैं। एक लड़की से हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या दी? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी निकलना होगा, कायल डरते हुए बोली। तो किया ने कहा, हम हैं ना, तुम डरो मत। इतना बोलकर किया ने हेलमेट लगाया और बाइक पर बैठ गई। कायल उसके पीछे बैठी और दोनों ही वहां से चली गईं। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें दो जीप दिखी थी जो उनका रास्ता रोके खड़ी थी। दोनों ही जीप में करीब 8 लोग थे। दी, यह लोग कौन है? कायल ने सवाल किया। हमें कैसे पता होगा? हम भी तो तुम्हारे साथ ही देख रहे हैं, किया बोली। तभी उन जीप में से वह सारे लोग बाहर आ गए। नंबर 9 तो एक लड़की है और कहाँ है तेरा वह साथी नंबर 10 जिसके साथ मिलकर तूने मुझे हराया और मुझे किक कर गिरा दिया? उस आदमी की बात सुनकर किया समझ गई, यह आदमी और कोई नहीं नंबर 19 है। उन लोगों ने उसे घेर लिया था। कायल, मुझे कसकर पकड़, किया ने कहा। तो कायल ने उसे टाइटली पकड़ लिया। किया ने बाइक घुमाई और भागने लगी। तभी उसने सामने देखा तो एक जीप उन्हें पीछे से घेर कर खड़ी थी। कहाँ भागने की सोच रही है साला? आज तक अपुन को कोई हरा नहीं पाया। अपुन इस रेस का किंग है और तू कल की आई छोकरी अपुन को हराकर भाग रही थी।
पकड़ो इस छोरी को। उसने जैसे ही यह कहा उसके आदमी किया को पकड़ने लपके तो किया ने अपनी कमर में टंगी गन को उनके सामने करते हुए कहा, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला ना तो हम शूट कर देंगे, समझे? पीछे हटो। पीछे सारे। कियान के ऐसे गन पॉइंट करने से वह सारे ही 2 कदम पीछे हट गए। कायल ने किया कि जैकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। दोनों ने अभी भी हेलमेट पहना हुआ था। अभी डर क्यों रहे हो? नकली गन है यार। जाओ पकड़ो साली को। जैसे ही उस आदमी ने यह कहा, किया ने उसके पैर के पास गन चला दी तो वह आदमी एकदम से उछलकर दूर हुआ। अब पता चला गन नकली है या असली। इतना बोलकर किया ने धीरे से कायल से कहा, बाइक चलानी आती है तुझे? नहीं दी। कायल ने डरते हुए कहा, अच्छा गन चलानी आती नहीं? दी। ओहो कायल, हमने 2 दिन में गन चलाना सीख लिया और तुम इतने सालों में भी नहीं सीख पाई। किया झुंझलाते हुए बोली, दी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कायल धीरे से बोली, ओके तुम यह गन इनके ऊपर ताने रहना, हम ड्राइव करते हैं। किया ने कायल को गन देते हुए कहा, नहीं दी, मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ कायल। यहाँ फिल्म का ऑडिशन नहीं चल रहा है जहाँ तुम्हें रेट किया जाएगा। बस गन तुम्हें इनके ऊपर ताने रहना है जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। किया ने समझाया, पर दी परवाह कुछ नहीं, पकड़ो इसे। ओके दी, उसने डरते हुए कहा और गन पकड़ ली। किया बाइक पर बैठी और बाइक स्टार्ट करने लगी तो वहीं कायल उन लोगों पर गन ताने हुए थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सामने खड़े एक आदमी ने कायल के कांपते हाथ देखकर धीरे से हंसा और एक छोटा सा पत्थर उठाकर कायल के हाथ पर मारा तो उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। दी, वह जोर से चिल्लाई। किया ने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करनी चाहिए पर वह हुई नहीं। बाइक ठंडी पड़ गई थी इसलिए वह स्टार्ट नहीं हो रही थी और अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह बार बार किक कर उसे गर्म कर सके। किया ने कायल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागने लगी। पकड़ो दोनों छोरियों को, वह चिल्लाया। वह लोग गली के गुंडे थे जो अपने से कम ताकतवर लोगों पर अपना जोर आजमाते थे। ऐसी जिंदगी जीने से वह सभी भागने दौड़ने में माहिर थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में दोनों को ओवरटेक कर दी। क्या वह दोनों अब उनके बीच घिर चुकी थी? तभी 2 आदमियों ने लपक कर कायल को पकड़ लिया तो कायल जोर से चिल्लाई। दी, किया ने उसे बचाना चाहा तो उसे भी 2 आदमियों ने पकड़ लिया। तभी वह आदमी किया के सामने आकर खड़ा हो गया। यह रघु था। यह वही आदमी था जो किसी के कहने पर अर्जुन को मारने आया था और अर्जुन से पिट कर गया था। उसने किया का हेलमेट निकाला तो उसे देखकर रघु की आंखों में चमक आ गई और वह बेशर्मी से अपनी ठुड्डी को रगड़कर मुस्कुराया। ए छोरी, तू तो घनी चोखी है शक्ल से कटरीना और हाथ पैर चलाए तो मरीना। बोलते हुए वह हंसा तो किया उसे घूरते हुए बोली, हंस क्या रहा है बे गेंडे? तुझे पता भी है हम कौन है? हमारे दादा और भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर तूने हमें छुआ ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रघु किया की बात पर हंसा और हंसते हुए बोला, क्यों, तेरा बाप क्या मुंबई का सीएम है? वह भी उनके सामने घुटने टेक कर सर झुकाते हैं, किया ने कहा। तो रघु फिर से हंसने लगा और बोला, जैसा तू बता रही है ऐसा सिर्फ एक ही आदमी हुआ करता था। मेरे बापू ने बताया था मुझको, पर उसे मरे हुए अब सालों हो गए हैं तो उसका जो डर था वह भी उसके साथ ही खत्म हो गया और अब उसके जैसा कोई नहीं है जिसे यह मुंबई जाने है। तो तू मुझे अपनी बातों से डराना बंद कर, चुपचाप हमारा कहना मान ले, तने तकलीफ कम होगी। जैसे ही रघु ने यह कहा, किया ने एक लात उसके पेट पर मारी तो वह उससे दूर होता हुआ नीचे गिरा। वह गुस्से में वापस उठा और उसने अपने आदमियों से कहा, पकड़ छोरी के हाथ पैर। उसके बोलने पर उसके आदमियों ने किया के पैर भी पकड़ लिए। लोगों ने उसे सड़क पर लेटा दिया। किया उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी पर उसे 4 लोगों ने पकड़ा हुआ था। भला उस नाजुक सी लड़की को 4 लोगों की ताकत के सामने उसकी ताकत कहाँ टिकने वाली थी। कायल जोर जोर से चिल्ला रही थी और किया को छोड़ने के लिए बोल रही थी। तभी रघु उसके मुंह पर झुकते हुए उसके मुंह को अपने हाथों में दबाते हुए बोला, बहुत हाथ पर चलते हैं ना तेरे, चला। अब बोलते हुए उसने किया को मारने के लिए दूसरे हाथ का थप्पड़ उठाया पर उसका वह हाथ हवा में ही रह गया। उसने अपना हाथ खींचना चाहा पर हाथ थोड़ा सा भी नहीं हिला। अंत में उसने मुड़ कर पीछे देखते हुए कहा, अबे कौन है, हाथ छोड़ उसे। अभी इतना ही कहा था कि तभी किसी के मजबूत हाथ का उल्टा थप्पड़ उसके मुंह पर जा लगा। थप्पड़ पड़ने के साथ ही रघु दूर जा गिरा। किया की आंखों में चमक आ गई थी।
उसने खुशी से कहा, दादा। कियान ने उन चारों की तरफ देखा जो किया को पकड़े हुए थे। हालांकि कियान उन्हें घूर नहीं रहा था, ना उन्हें गुस्से में देख रहा था। इनफैक्ट उसकी आंखों में और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर फिर भी वह चारों ही कियान के ऐसे देखने से उसकी झील सी शांत आंखों के पीछे छुपे कहर को भांप गए थे। वह जल्दी से किया को छोड़ उससे दूर हो गए। कियान ने किया की तरफ हाथ बढ़ा दिया। किया कियान के हाथ के सहारे उठी और उसके गले लगकर बोली, थैंक यू दादा, आप सही टाइम पर आ गए। कियान ने किया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जान तुम्हें किस किसने छुआ? दादा, इन चारों ने। और उसने किया ने चारों को दिखाते हुए जमीन पर पड़े रघु की तरफ इशारा करते हुए कहा। कियान किया को साइड कर उसके ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। भला उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कियान ओबराय की बेटी को हाथ लगाने की? किया ने इधर उधर देखा तो विवान और विहान बाकी के आदमियों से लड़ रहे थे। कायल वहीं खुद में सिमटी खड़ी थी। वह डरी डरी नजरों से सबको देख रही थी। उन तीनों ने मिलकर सबको इतना मारा था कि वह सभी सड़क पर पड़े दर्द में कराह रहे थे। कियान रघु के पास बैठ गया। रघु फटी फटी आंखों से दर्द में तड़पते हुए कियान को देख रहा था। कौन हो तुम? उसने मुश्किल से पूछा। मेरे दादा, कियान ओबराय। किया पीछे से बोली। तो रघु यह सुनकर चौंक गया और उसने कियान को देखकर घबराते हुए कहा, तुम तो मर चुके थे, फिर जिंदा कैसे? कियान उसकी बातों पर होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, कुछ टाइम के लिए मैं सो क्या गया, तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया। इतना बोलकर उसकी हंसी गायब हो गई और फिर से बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ उसने उसे देखा। उसने एक हाथ बढ़ाया तो विवान ने उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू रख दिया। क्या करने वाले हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। मेरी जान को छुआ था तुमने? कियान ने यह बोलते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां काट दी। रात के सन्नाटे को भी उसकी चीखें चीर गई थी। यह देखकर कायल भी चीखी और डर कर उसने विहान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। पर किया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना डरे देख रही थी। कहा था ना हमने, हमें छूना नहीं, हमारे दादा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह हल्की सी सेटिस्फाइंग स्माइल अपने होठों पर लिए बोली। वह देखने में एक एंजल जैसी थी, पर उसका नेचर, उसका बिहेवियर, वह तो एक कुरियर डेविल जैसी थी। यह सच था, उसने केवल शक्ल और मासूमियत ही सुहाने की पाई थी, पर उसकी हर एक अदा कियान पर गई थी। जहां कायल डरी हुई विहान की बाहों में खड़ी कांप रही थी, तो वहीं किया ऐसे खड़ी थी जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। विवान ने उन चारों की भी उंगलियां काट दी जिसने किया को पकड़ा हुआ था। वह सभी घर वापस आ गए। गार्डन से जाते हुए कियान के बगल चल रही किया ने कहा, दादा, आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।